आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि सूर्य संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया है था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। राज्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों को पर शासन कर सके और उन्हें कामरूपी विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन को उद्देश्य भगवान के साथ अपने साक्षात संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के साक्षर कृष्ण विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मंत्रण में सूर्यदेव विद्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं। यह उसकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विद्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण के विद्वान को भगवत गीता के विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। गीता किसी मामूली सांस्कृतिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। इस समय कलयुग के केवल व्यतीत हुए हैं, जबकि इसके पूर्ण द्रोणाचार्य था और इसके भी पूर्ण त्रेताचार्य प्रकार मनु के अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु ने से, जो इस पृथ्वी के राजा थे। श्री भगवत गीता कई वर्तमान मनु के आयु लगभग यह मानने हुए भी मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विद्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 10,000 वर्ष तक पहले कही गई और मानव समाज में यह लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान के ने लगभग पूर्व अर्जुन ने पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इनके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार
यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव श्री भगवान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और इन समस्त क्षत्रियों का जनक जो सूर्यवंशी है, क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान के ने कहा था। अतः यह ज्ञान अनुबंध अनिशुन चूंकि वैदिक आदेशों के यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलत गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक दार्शनिक अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।